हेलो मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का एक भाग जिसका नाम है अर्थव्यवस्था। और आज अर्थव्यवस्था के पाठ 1 जिनका नाम है अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास। और आज इस पाठ से हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ जाता है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए। और हम सभी लोग जानते हैं कि हम उन्हीं प्रश्नों कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार प्रश्न बनते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हाईलाइट जो प्रश्न है ना वो भी वहीं कराने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं जी मेरे प्यारे भाई। चलिए प्रश्न नंबर 1 है, सतत विकास किसे कहते हैं। ये जो सवाल है ये आपके बोर्ड एग्जाम में फिलहाल की बात की जाए तो 2021 में 2022 में पूछा गया है। ठीक है, लगातार 2 साल ये सवाल कर दिया गया है, सतत विकास किसे कहते हैं। तो सतत विकास हम क्या लिखे हैं एक बार आप पढ़ लीजिए। सतत विकास यह एक ऐसा विकास है जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं आपूर्ति हो सके और आने वाली पीढ़ियां भी अपनी आवश्यकताओं को आपूर्ति कर सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। ठीक है, मतलब सतत मतलब होता क्या है, आप लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं यह बात चलता होगा कि भैया सतत मतलब होता है क्या। देखिए, सतत जो अर्थ होता है वह होता है टिकाऊ। क्या होता है? टिकाऊ, मतलब जो जारी रहे। ये नहीं कि आज है कल नहीं है, ऐसा नहीं। जो टिकाऊ मतलब हमेशा के लिए हो रहा है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मतलब सतत विकास। एक शॉर्ट के बारे में बताएं कि छोटा शब्द में, तो एक ऐसा विकास जो जारी रहे या टिकाऊ रहे उसे हम सतत विकास कहते हैं। और कोई आपसे पूछ दे कि सतत विकास किसे कहते हैं, तो सतत विकास हम उसे कहते हैं, ये एक ऐसा विकास है जो टिकाऊ रहे या जारी रहे उसे हम सतत विकास कहते हैं। बना सर अगर आप लिख सकते हैं दोनों नंबर का। और आपको पूरी इस तरह समझना है तो समझ लीजिए, सतत विकास एक ऐसा विकास की प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान लोगों की आवश्यकताओं पूर्ति हो सके। ठीक है, जो अभी हम लोग जी रहे हैं तो हम भी इन साधनों को उपयोग कर सके और आने वाली जो पीढ़ियां है ना, जैसे अभी हम जी रहे हैं हम लोग को, तो हो सकता है कि कल हमारी शादी हो, लड़के हो और लड़की का लड़का हो, फिर लड़के शादी हो, मतलब ऐसे जो आने वाली पीढ़ियां है ना वो भी अपने आवश्यकताओं को आपूर्ति कर सके, तो उसे हम सतत विकास कहते हैं। ठीक है, जैसे कोयला, हवा, जल, वन, सूर्य के प्रकाश इत्यादि। समझ गए? नहीं समझे? देखो, एक शब्द में और बात बोले कि सतत विकास किसे कहते हैं, तो सतत विकास लगातार होने वाले विकास की प्रक्रिया को ही सतत विकास कहते हैं। आप इतना भी लिख दीजिएगा तो आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और ये भी आसान है आप लोगों को। सतत विकास एक ऐसा विकास की प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं आपूर्ति हो सके और आने वाली पीढ़ियां भी अपनी आपूर्ति कर सके, उससे हम सतत विकास कहते हैं। तो पहले आप इतना लिख लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। जो हम लोग अगला प्रश्न है वह है अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो पहले मेरे प्यारे भाई इतना लिख लीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे भाई लिखिए आप लोग। चलिए, हमें भरोसा है कि आप लोग लिख चुके होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए मेरे प्यारे भाई प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। जो प्रश्न नंबर 2 है, आप इनके लिखावट मत दीजिए कि भैया इतना लिख दिए हैं, हम उतना लिखे नहीं है, बस आप लोग बातें समझ जाइए। ठीक है, प्रश्न नंबर जो 2 है ना, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आप VBI कर लीजिए मेरे प्यारे भाई, इससे आप VBI कर लीजिए, क्योंकि यह आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है जी। ठीक है, सवाल क्या पर सवाल देखते हैं जी। सवाल है, अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। आप निफिकिर रहिए, हम आपको पूरे आराम से समझाएंगे, पूरे समझ में आ जाएगा जी। अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, ये जो सवाल है पहले जान लेते हैं कि ये सवाल कब कब दिया गया है। अब दिया गया 2013 में, 2019 में, 2020 में और 2021 में भी प्रश्न दिया गया है। ठीक है, चलिए इसका हम उत्तर कैसे लिखेंगे भैया। देखिए लिखेंगे ना, सबसे पहले अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते, कहा गया है ना, तो पहले हम
उन्हीं शब्दों लिखेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे कि अर्थव्यवस्था से हम यही समझते हैं। क्या जी, अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो अर्थव्यवस्था से हम यही समझते हैं। बस सवाल को ही लिख देना थोड़ा सा टाइप करके अपने भाषा में, ताकि कॉपी चेक करने वालों लगे नहीं यह सवाल उत्तर दिया है। ठीक है, काफी क्यों बताइए क्यों? क्योंकि एग्जामिनर जो लोग होते हैं जो कॉपी चेक करते हैं, तो उन लोगों को पता नहीं होता है कि कौन प्रश्न आ रहा है हमारे सामने। ठीक है, और आपके उत्तर को पढ़कर वो देखते हैं कि हाँ ये प्रश्न लगा लिखा है, तो आप इस बात को लिख लीजिएगा ना, तो समझ में आ जाएगा कि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो अर्थव्यवस्था से हम यही समझते हैं कि यह एक ऐसा व्यवस्था है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी देश या समाज के लोग किसी भी प्रकार के आर्थिक क्रियाओं का संचालन कर सके। ठीक है, आर्थिक क्रिया क्या होती है ये पहले बात समझिए। आर्थिक क्रिया मतलब यह होती है कि जो भी मतलब कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करके अपना पेट पाल ले, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। नहीं, जिससे अपना परिवार का खर्चा चला ले, उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। समझ आएगा आप लोगों को? ठीक है, वही बात है। अर्थव्यवस्था से हम यही समझते हैं कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी भी देश या समाज के लोग किसी भी प्रकार के आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं। ये बस समझिए अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है जी। ये आपसे याद नहीं हो रहा है तो आप यह याद कर लीजिए। याद क्या करना है आप समझ जाइए। लिखे हैं, अर्थव्यवस्था से मतलब उन सभी खेतों, कारखानों, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, बैंक इत्यादि से है जो लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। क्या जी, जो लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। जैसे दुकान, जैसे कोई कोई व्यक्ति किराना दुकान कर लिया और उससे जो सामान बिक्री हो रहा है, जो उनका फायदा आ रहा है, वो रख कर अपने घर के चला रहा है खर्चा, तो उससे क्या हुआ जी? वो हम लोग का क्या हुआ? अर्थव्यवस्था हुआ, मतलब आर्थिक क्रियाएं हुई। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग? तो अब से समझा दें कि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो अर्थव्यवस्था से हम यही समझते हैं कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी भी समाज या किसी भी देश या समाज के लोग आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं। ठीक है, और बात की जाए तो आर्थिक क्रिया करके अपने परिवार को पेट पाल लेते हैं, वो हमें अर्थव्यवस्था कहते हैं जी। समझ गए? और आपके बोलिए में यह नहीं लिख सकते तो यह लिख दीजिए कि अर्थव्यवस्था से मतलब उन सभी खेतों, कारखानों, बैंकों, दुकानों, अस्पताल, विश्वविद्यालय मतलब इत्यादि से जो लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। ये तो बात आप लोग लिख लीजिएगा, फिर विश्वास मेरे प्यारे भाई। ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट कुछ कहिए मत। फिलहाल के लिए बात की जाए तो ये 5 साल पूछ दिया जी, 2023 में भी ये सवाल पूछा गया है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। याद क्या बात तो समझ जाइएगा कि अर्थव्यवस्था, हाँ अर्थव्यवस्था मतलब ये होला ना कि उन सभी मतलब ये होला कि मतलब खेत से, दुकान से, बैंक से, स्कूल से, कॉलेज से, विश्वविद्यालय से, ठीक है, सभी से जो ना लोग के रोजगार प्राप्त करे उसे क्या कहल जाला? अर्थव्यवस्था कहल जाला ना। इसे अपन अपना में समझ के बता देवे के बेटे। आपको ऐसे पढ़ना है ना, अपने आप में समझिए। देखिए दूसरे के लिए मत पढ़िए जी, आप आप अपने के लिए पढ़िए ना। पहले आप ऐसे पढ़िए ना कि हमको किसी और को पढ़ाना है, तब आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप लोग इतना लिख लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो अगला प्रश्न है, आज टोटल जो प्रश्न की संख्या वो 3 कराएंगे। पार्ट 1 में 3 कम ही कम पड़ा रहा है। अभी हम लोग पास समय है 2 महीने, तो 2 महीना में रोज 3 पढ़ेंगे तो समझ जाइए महीना में 90 प्रश्न हल कर देंगे। और 90 प्रश्न कम को नहीं होता है, आपके एग्जाम से बाहर कौन नहीं आएगा। MR लिख दीजिएगा। ठीक है, और आपसे मैं एक बात बोलते हैं कि अगर आपको क्लास अच्छा लगता होगा ना, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हमारे अंदर भी मनोबल बढ़ता है। ठीक है, हम लोग भी अच्छा लगता है कि नहीं लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, ये बात होता है हम लोग को। थोड़ी सारी सारी बातें लोग कहते हैं। पहले आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, समय जो है काफ़ी कम है। चलिए फिर लिख लीजिए आप लोग। हमें भरोसा है कि जब आप घर पर पढ़िएगा इस सवाल को, उस समय तर से याद हो जाएगा। लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए।
चलिए मेरे प्यारे भाई, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 3 पर। ठीक है, जो व्यक्ति नहीं लिखे हैं तो आप लोग वीडियो को रोक कर आराम से लिख लीजिएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। जो प्रश्न नंबर 3 है जी, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। जो पिछला सवाल था, पिछला सवाल क्या था जी, हम लोग था अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। जो प्रश्न नंबर 3 है वह है आर्थिक नियोजन क्या है। ये जो प्रश्न है, यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है, सॉरी 2016 में भी, 2018 में भी, 2020 में भी, 2022 और 2022 के प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों में पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि यह सवाल आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए, आर्थिक नियोजन क्या है। तो मतलब सबसे पहले आपको जानना होगा कि आर्थिक नियोजन का अर्थ, भैया आर्थिक नियोजन का मतलब क्या होता है। ठीक है, आर्थिक नियोजन का मतलब होता है देश की आय को इस प्रकार को खर्च करना कि सर्वगुण, मतलब सभी प्रकार से क्या हो, अच्छा हो तथा सतत विकास हो। तो सतत विकास मतलब क्या होता है कि लगातार विकास होने वाली प्रक्रिया को सतत विकास कहते हैं। ठीक है, बात समझे। मतलब आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है, वह होता है देश की आय को इस प्रकार खर्च करना ताकि चारों ओर का हो, विकास हो। ठीक है, मतलब किसी भी क्षेत्र में विकास की नीति का आयोजन करना इसी काम है, आर्थिक नियोजन का ही। ठीक है, और भारत में इस कार्य को नीति आयोग मतलब योजना आयोग करती है। समझ गए। भारत में आर्थिक नियोजन कौन करता है जी, नीति आयोग द्वारा होता है। आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या होता है, तो आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है देश की आय को, मतलब देश की आय मतलब आय मतलब क्या होता है, पैसा। क्या होता है, पैसा या इनकम। ठीक है, देश की आय मतलब देश के रुपये को इस प्रकार खर्च कीजिए नु ताकि उनका हो, देश का विकास हो, राज्य का विकास हो, नगर का विकास हो, किसी गांव का विकास हो। और ये भारत में ये सभी कौन करता है, किस आयोग द्वारा, तो नीति आयोग द्वारा। ये आपके एग्जाम में आता है। तो मतलब भारत में आर्थिक नियोजन किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा, नीति आयोग द्वारा, योजना आयोग द्वारा। ठीक है, अब बताओ किसी क्षेत्र में, ठीक है, किसी क्षेत्र में विकास करना है तो विकास करने से पहले आप लोग नीति अपनेगा जी भाई, का लगाओ जो नीति तो नहीं होता है। एक योजना आयोग आयल भाई, योजना आयल सरकार द्वारा, पीएम द्वारा नहीं आता हम लोग का योजना आयोग, समझ रहे हैं। योजना कहीं कहीं बातें लगा था, आया था आवास योजना, गरीबों के लिए कम दाम में आवास योजना बनेगा जी, मतलब रहने के लिए हम लोग को कुछ रुपया मिलेगा, उससे घर बनेगा, उसमें हम रहेंगे। ठीक है, चलिए इसका उद्देश्य समझ लेते हैं। ठीक है, पहला तो देश के संसाधनों में इसका मतलब सही तरीके से उपयोग करना होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बीमार पड़ जा रहा है, कि अस्पताल नहीं है किसी गांव में, काफ़ी दूर दूर अस्पताल है, आजकल तो काफ़ी नज़दीक अस्पताल हो गई हैं, तो पहले अस्पताल नहीं हुआ करते थे। ठीक है, बात समझिए। पहले तो देश के संसाधनों मतलब गाड़ी उड़ी के बारे में, संसाधन मतलब क्या होता है, जो लोग सुविधा दे। ठीक है, देखिए हम एक एक बात को तोड़ बता रहे हैं ताकि हम आप ये भूल भी जाए ना तो आप अपने बोर्ड की परीक्षा में लिख दीजिएगा। तो आर्थिक नियोजन क्या है, तो आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है देश की आय को इस प्रकार खर्च करना जिससे लोगों की सुविधा प्राप्त हो। याद हो जाएगा। आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है कि देश की आय को इस प्रकार खर्च करना जिसमें लोगों की सुविधा प्राप्त हो, मतलब लगातार विकास हो, उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक नियोजन कहते हैं मेरे प्यारे भाई। तो आप लोग लिख लीजिए जो इसका उद्देश्य है। ये उद्देश्य हमसे नहीं पूछा गया है, फिर भी हम बता रहे हैं कि देश मतलब इसका उद्देश्य क्या होता है। तो लिखेंगे आर्थिक नियोजन का उद्देश्य निम्न है। पहला, देश के संसाधनों को सही तरह से सही तरीके से उपयोग करना। दूसरा, किसी भी क्षेत्र में नीति बनवा के उस योजना आयोग निर्माण करना। ठीक है, तो पहले आप लोग इतना लिख लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले क्लास में। और आज इतना ही रहेगा। अब चलते हैं पार्ट 2 में। ये पार्ट हम लोग को 1 था और एक दिन में हम आपके लिए इतिहास के, अर्थव्यवस्था के वीडियो डालेंगे। सिर्फ 3 प्रश्न कराएंगे जी।
और अब एक दिन में 3 प्रश्न याद कर लेंगे बहुत ही आसान भाषा में। और देखिए जब आप लोग ऑप्शन से लिख के याद कीजिएगा ना तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा जी, बात समझिएगा। तो आप लोग ऐसे याद कीजिए ना ताकि दूसरों को समझा रहे हैं, बोल बोल के याद कीजिए, ठीक है। और आप लोग हुआ पर के याद करते हैं, ऐसा नहीं याद करना है आप लोगों को, ठीक है। बोल बोल के याद कीजिए ताकि ऐसा हो ना हम खड़े हैं दूसरों को समझा रहे हैं। जब दूसरों को समझाने का प्रयास कीजिएगा ना तो अपने अंदर त्रुटि निकलेगी, अपने अंदर गलतियां निकलेगी, अपने अंदर सवाल उत्पन्न होंगे और उस सवाल को उत्पन्न जो होगा उसको डाउट क्लियर करने के लिए आप सर से पूछेंगे, अब अपने में क्लियर करेंगे ताकि मतलब लोग को मतलब गड़बड़ ना लगे। जैसे हम लोग आप लोग पढ़ाते हैं ना तो पहले खुद पढ़ते हैं, बोल बोल के पढ़ते हैं ताकि हमको पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं है, लड़कों को समझा देंगे। तो देखिए आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और एक दिन में आप लोग 3 प्रश्न याद कर लेते हैं तो महीना के 90 प्रश्न, और हम आप लोग अर्थशास्त्र 90 प्रश्न कौन नहीं कराने वाले हैं, ये कराएंगे 20 प्रश्न। 20 प्रश्न में से आप लोग 5 प्रश्न लड़ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में प्यारे भाई, ठीक है। चलिए धन्यवाद।